कि कुर्मी समाज बहुत अच्छे हैं, नेता लोग बड़ा दिग्भ्रमित है। बोलिए कैसे? आदिवासी भी बनना चाहेगा और पेशा कानून का विरोध भी करेगा। एक तरफ छत्रपति शिवाजी का वंशज भी बोलेगा, फिर आदिवासी बनना भी चाहेगा। तो आप पहले ये तय करिए कि आप हैं क्या। एक तरफ हिंदुइज्म की घर में देखिएगा, सब हिंदू का पूजा करेगा, है ना, और उसके बाद बोलेगा हम आदिवासी बनना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अरे आदिवासी, मैं बार बार कहा हूँ, हालांकि आपके बोलेंगे तो कोई कटिंग करके डाल देगा कि आदिवासी का समर्थन करता है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग आदिवासी जैसे थे, क्योंकि आदिवासी संस्कार से जीता हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में। बिल्कुल आदिवासी सृष्टि का उत्पत्ति किया है यार, सब आदिवासी से निकला है। लेकिन आप अकेले मांगते हैं आदिवासी हम बनना चाहते हैं। अरे भाई कौन, यहाँ तो संस्कृति के आधार पे मैं बार बार कहता हूँ कि आदिवासी जैसे हैं। मांडल देखिए आजकल के राजपूत जो है बजाता है ऐसा कि आदिवासी का बाप नहीं बजा पाएगा, ऐसा बजाता है। तो संस्कृति रूप से सब हम आदिकाल से रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। अब लेकिन अपनी को बढ़ाने के लिए, और समाज कहाँ जाएगा? ओल तेली को डिमांड करेगा, कल नाई समाज के लोग डिमांड करेगा, कल जो है और जनजाति के लोग करेंगे आदिवासी हमको बनना है। तो देखिए ये सब चीज जो है एक विवादास्पद मुद्दे हैं, इस पर हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। झारखंड को और ऊंचाई पर ले जाने करके तालमेल साध करके हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार का अधिकार नहीं मिल रहा है, भाषा संस्कृति डेमोलिश किया जा रहा है। ट्राइबल्स का कोई अभी बजट भी बना तो ट्राइबल के लिए कुछ बनाया नहीं। तो झारखंड बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इसको और स्पीडली करने की आवश्यकता है, इसलिए जन आंदोलन की आवश्यकता है। और आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कुर्मी समाज से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे भाई हो, भाई रहोगे, लेकिन विवादास्पद करके आप कभी भी भाईचारे का जो है स्पष्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए आइए मिलजुल करके एक नया नवनिर्माण झारखंड की ओर अग्रसर हों, और ताकि यहाँ के जो भी रहते हों आदिवासी मूलवासी का कि अलग राज होने के बाद हम समझते हैं 23-25 वर्ष हुआ लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, अभी भी भूखे पेट हम रह रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं दूसरे को। हम चाहते हैं कि घर घर बिल्डिंग हो, लेकिन आज हमारा समाज के लोग लखपति नहीं बन रहा। लखपति करोड़पति कौन बन रहा है? बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोग। अभी लड़ाई है बाहरियों से, एक लड़ाई अपने लोगों से भी है, बाहरियों से है। लेकिन अभी का जो तगाजा है मिलजुल करके बाहर के जो शोषक वर्ग है, जो जमीन छीनता है, नौकरी छीनता है, इसके लिए जन आंदोलन तेज करने की आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से हम एक संज्ञान दिलाना चाहते हैं कि सुबुद्धि है, यदि आपको झारखंड की मिट्टी, झारखंड की आवाम, झारखंड की आदिवासी मूलवासी का यदि थोड़ा सा भी लोक लाज रखते हैं आप इनकी बातों को, तो आप जो है सभी मुद्दे पर काम करिए, अन्यथा झारखंड अराजकता में चला जाएगा। लोग क्यों आंदोलन करें जी? जब आदिवासी पार्टी बना है तो आंदोलन करने के लिए बना है कि राज भोगने के लिए बना है? तो देख रहे हैं कि राज कुछ लोग भोग रहे हैं, नेता लोग, भ्रष्टाचारी लोग, दलाल लोग, और जनता जो है कष्ट पे जी रहा है। तो ये इसीलिए समाज का लोग यदि अच्छे व्यक्ति को जिताता तो जमीन को बचाने का काम करता, नौकरी का ऐलान करता। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आज मारे जा रहे हैं, आदिवासी पलायन हो रहा है। आप सर्वे देख लीजिए, एक घर छोड़ करके एक घर में जमीन को छीना जा रहा है। और शहर जब डेमोग्राफी चेंज हो गया, बिहारी जैसा लगने लगा, तो माफिया तत्व अब किनारे आ रहे हैं अग्रामीण क्षेत्र में। 10 एकड़ 15 एकड़ और फर्जी डीड, फर्जी कागज बना करके, फर्जी हुक्मनामा बना करके, फर्जी इस्तीफानामा बना करके। अरे इस्तीफानामा वैसा भी सब 35-40 का पेपर दिखाता है। इस्तीफा दिए तो क्या उसका रिकॉर्ड है रजिस्टर्ड में? क्या उसका ये डीसी ने परमिशन दिया आपको? क्या पूर्व जमींदार का रिकॉर्ड में लिस्ट है क्या? कुछ नहीं। आप आरटीआई में लिखा पढ़ी करिए, कहीं पर इसका जो है दस्तावेज नहीं मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि यहाँ के सीओ, अंचल अधिकारी और अफसर मिला करके उस जमीन को जो है सेट करता है और डबल जमाबंदी कर देता है। भाई एक जमीन का 2 मालिक रहेगा क्या? मोटी रकम लेकर के। इस पर तो सीबीआई जांच की मांग हम लोग करते हैं। तो क्या ऐसे सवाल सदन में पूछने का कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, या फिर क्या जानते हुए ऐसे सवालों कुछ मैं बार बार कहा हूँ, कुछ विधायक बने हैं वो बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि 85% जो है यहाँ के विधायक, खासकर आदिवासी विधायक, मतलब पार्लियामेंटर नहीं है और कोई बात तो रखना नहीं चाहता है। तो हम ये चाहते हैं जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन हो चाहे कोई, आप टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाते हैं भाई? हमको क्यों चढ़ना पड़ता है जमीन में? आप क्यों टास्क फोर्स नहीं बनाते हैं? क्यों आयोग नहीं बनाते हैं? आयोग बनाइए जल्दी। आप विधानसभा में जमीन के मसले पर एक भी बात नहीं कर रहे हो यार। आपके पिताजी दिसुम गुरु का जमीन आंदोलन से शुरुआत हुई आंदोलन, उनका आंदोलन था साहूकारी खिलाफ और जमीन लूट के खिलाफ।
लेकिन आज आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसका कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं आप माफिया तत्वों के साथ घिरे हुए हैं, या तो आप भरपूर जमीन ले लिए हैं। तो बहुत सारे मसले हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है। और हाँ, मैंडेट दिया आदिवासी लोग बोका है, ऐसे लोगों को बना दिया, चिंतक नहीं है, राजनीतिक रूप से चिंतक नहीं है। जहाँ जहाँ जमीन की लूट हो रही है और गैर कानूनी तरीके से छीनी जा रही है, आप तुरंत संपर्क करें, हमारे लोग जांच करेंगे। जांच करने के बाद लिखा पढ़ी भी करते हैं, लिखा पढ़ी करने के बाद कब्जा देने का काम करते हैं। जोहार, ट्राइबल न्यूज 1 देख रहे हैं आप। हमारे साथ जुड़े हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जोहार, और आपके ट्राइबल न्यूज 1 के सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार, हार्दिक शुभकामनाएं। दादा, देखा जा रहा है लगातार आप लोग जमीन का आंदोलन कर रहे हैं और आदिवासियों के जमीन गैर आदिवासियों के द्वारा कब्जे की शिकायत पर आप लोग कब्जा मुक्त करने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिरमटोली का सरना स्थल को लेकर बयान नहीं आ रहा है। क्या उसमें बड़ी संख्या में कल जिस तरीके से जमीन बचाने के लिए आप लोगों का पूरा संगठन दिखता है, तो कल मानव श्रृंखला के रूप में क्या दिखेगा कल? हाँ, मानव श्रृंखला में सभी कार्यकर्ताओं को अपील किए हैं, वो लोग आएंगे और धर्म और जमीन का सवाल रहेगा जहाँ पर, और हमारे हाथ से पड़ेगा कोई तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी जन परिषद दोनों कार्यकर्ता शामिल होकर के प्रतिवाद करने का काम। देखिए, हम लोग आदिवासियों के धर्म, संस्कृति, जमीन को लेकर निरंतर जो है हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उसी कड़ी को लेकर के एक आंदोलन और भी है जी, कि रांची का हार्ट ऑफ द सिटी और सिरमटोली में जो हमारा सरना स्थल है हम लोगों का, आदिवासियों का, उसमें मामले आए हैं कि पुल के संदर्भ में जो L&T कंपनी बना रही है उसमें रैंप को हटाने की बात चल रही है, लेकिन ना गवर्नमेंट हेमंत सोरेन सरकार सुन रही है और नहीं कोई इस पर संवेदनशीलता दिखा रहा है। उसी को लेकर के विभिन्न संगठन के लोग कल अर्थात 7 मार्च 2025 को एक आंदोलन का रूपरेखा के तौर पर एक मानव श्रृंखला किया जा रहा है गवर्नमेंट के विरोध में, सरकार के विरोध में, क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है। करेंगे करेंगे करेंगे, कब करेंगे? तो हम समझते हैं कि जब सरूल होता है उसमें लाखों की संख्या में आते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहाँ पर अपने सिंहबोंगा धर्मेश का आराधना करते हैं, सुख शांति की समृद्धि के लिए कामना करते हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। तो हम यही अपील करना चाहते हैं कि मानव श्रृंखला जो है 7 तारीख को होने वाली है, आहुत की गई है विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, वो भारत आदिवासी पार्टी भी समर्थन करता है, आदिवासी जन परिषद भी समर्थन करता है, और कहेंगे सभी कार्यकर्ताओं से वहाँ जो मानव श्रृंखला को और बल देने के लिए, आंदोलन को बल देने के लिए हमेशा जो है सहयोग करने का काम करें। और 7 तारीख को हरमू मैदान, हरमू चौक, शहादन चौक के पास अवश्य पहुँचे, ये अपील हम लोग कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब जमीन और धर्म की बात आती है तो हमेशा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट चुप रहती है और कंपनी, दलाल तबके के लोग इसमें वाहवाही भी लूटते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने धर्म के मसले पर जब बात करेंगे तो आप देखेंगे पार्श्वनाथ पहाड़ आप देख लीजिए, और यहाँ पर सुतियांबेगढ़ में देख लीजिए, मुनर पहाड़ को देख लीजिए, हमारा ये रांची में पहाड़ी मंदिर देख लीजिए। और कभी भी जैसे बहुत सारे खामियां हैं सरकार कभी भी अपनी धर्म को संरक्षण करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बनाती है। हमेशा हम देखते हैं कि देखिए, हम धर्म विशेष पर हम किसी की बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों का धर्म और संस्कृति जो है विकराल है, इनकी बहुत सारी आस्थाएं रहती है। आदिवासी समाज के धर्म गुरुओं ने, हमारे आस्था पूर्वजों ने जो है मानव की सृष्टि उत्पत्ति किया सरूल के माध्यम से। सरूल में घड़े में रख कर के भविष्यवाणी की जाती है। बहुत सारे दर्शन है आदिवासियों का, जो हम धर्म को बचाते हैं, जमीन को बचाते हैं, लेकिन एकमात्र रांची शहर में जो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है उसको बचाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री कोई पहल नहीं कर रही है, न बयान दे रही है और नहीं क्या करना चाहिए, पब्लिक के साथ बैठ भी नहीं रही है। उनको इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ उनको आदिवासी को वोट चाहिए, वोट पर राजनीति करना है। तो इस सभी मुद्दे को लेकर के हम लोग कल उतर रहे हैं। हालांकि हमारा जमीन आंदोलन में यही कहना चाहते हैं कि जहाँ तहाँ देखिए कि भाई, हम अपील भी करना चाहते हैं हमारे जो दलाल तबके के लोगों को कि भाई आप भूमिहरी जमीन कैसे बेचते हैं, धार्मिक जमीन कैसे बेचते हैं, महतोई हुआ, नौकराना हुआ, और दूसरी जमीन है खुटकड़ी जमीन को जब
कि CNT एक्ट धाराओं में ये बेलगान है, खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, तो अब क्यों बेचते हैं? इस संदर्भ में हम समझते हैं कि व्यापक आंदोलन हम लोग करेंगे, रांची बंद करने का काम करेंगे, झारखंड बंद करने का काम करेंगे और अविलंब जो है हम लोग यहाँ के उपायुक्त, रांची के उपायुक्त को मिलेंगे। क्योंकि हाल में आपने देखा होगा कि जुरार मौजा में हम लोगों ने नौकराना और महतोई ज़मीन पर हमने जाकर के एक घेराबंदी करने का, कब्जा लेने का काम किया। तो वहाँ पर थाना प्रभारी चले आते हैं, थाना प्रभारी कहते हैं कि भाई CO को रिपोर्ट ले आइए और बनाइए, और 144 भी लग जाता है। तो और 144 कैसे लगा? जब विपक्षी के पास कोई भी जमीन का कागजात नहीं है, तो आप जो है हमारा खतियान है, सब कुछ है, कब्जे में भी है, और वो लोग बनाते जा रहा है, उसको नहीं रोकती है। जब आदिवासी लोग जाएंगे तो तुरंत रोक दिया जाता है। इसका कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि जमीन के मसले पर थाना प्रभारी हुए, यहाँ के DSP हुए, यहाँ के दलाल हुए, यहाँ के मंत्रीगण हुए, सभी लोग जो है आदिवासियों के जमीन पर कब्जा करना चाहता है। तो उसी कड़ी में हम कहना चाहते हैं, जो भी जमीन का आंदोलन में है, जमीन का बचाना चाहते हैं, आप सभी संपर्क करें हमारे पार्टी को, आदिवासी पार्टी को, आदिवासी जन परिषद को। जहाँ जहाँ जमीन की लूट हो रही है और गैर कानूनी तरीके से छीनी जा रही है, आप तुरंत संपर्क करें। हमारे लोग जांच करेंगे, जांच करने के बाद लिखापढ़ी भी करते हैं, लिखापढ़ी करने के बाद कब्जा देने का काम करते हैं। हाँ, बहुत सारे मसले आते हैं कि रूल ऑफ लॉ काम क्यों नहीं करते हैं। रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने काम करता है, हम लोगों ने लिखा पढ़ी करते हैं। जब उसकी जो है प्रतिवेदन रिपोर्ट जब आता है और देखते हैं लिखने पढ़ने के बावजूद भी न CO कब्जा देती है, न कोई कब्जा नहीं देता, तो आदिवासी समाज क्या करेगा भाई? और माफिया तो जो है पूरा बनाने लगता है। तो ये सभी बिंदुओं को हमारा एक आंदोलन का शुरुआत है, और बहुत नौजवानों को हम दाद देना चाहते हैं कि कल अपने आंदोलन के बल पर वो सड़क पर उतर रहे हैं और मानव श्रृंखला और संज्ञान हम देने का काम कर रहे हैं। और सभी विधायकों से भी हम कहना चाहते हैं, जो आदिवासी विधायक हैं, जो सरना समाज के हैं, जो सरना पर जो विश्वास रखता है, आदिवासी धर्म पर विश्वास रखता है, तो ऑटोमेटिक जो है जो सरना स्थल को, जमीन को बचाने का संज्ञान लेना चाहिए। और इसी कड़ी में कल हम लोग एक आंदोलन की शुरुआत का हम लोग समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने जाना भी कि समर्थन पूरा है भारत आदिवासी पार्टी का। इन्होंने कहा कि और भी जमीन संबंधित कोई भी कहीं से भी अगर शिकायतें हैं, जमीन हड़पने की, कोई भी किसी भी मामला में है, अगर आपके पास है तो समाधान करेंगे। उनका पार्टी हमेशा खड़ा है लाने के लिए। लेकिन रहा सवाल रांची में पूरा रांची आदिवासी जमीन पे बसा है, तो क्या केवल ये एक अंतिम अस्मिता है, एक अंतिम सरना स्थल है जिसका आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व के रूप में देख रहे हैं? यही कारण है कि आक्रोशित थे और अबुआ सरकार का पुतला भी दहन किया, अपना ही सरकार को। देखिए, सरकार तो जनता का सरकार है, भले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। जब आवेदन दी गई हमारे लोगों के द्वारा कि सिरम टोली सरना समिति का जो रैंप को हटाने की बात हो रही है, आप कैसे नापी जोखी किए भी नहीं बनाए, हमारा जमीन भी 10 डिसमिल ले भी लिए, तो इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया है, लेकिन इस पर कभी संवेदनशीलता नहीं जता रहे हैं। इसको तो अविलंब कार्रवाई करना चाहिए, सुस्त पड़े हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमारा ये सरना स्थल छीना जाएगा, कल पासना छीना जा रहा है, और रांची में बहुत सारे आसपास के हमारा धर्म स्थल ही है, उसको छीना जाएगा। तो भैया हम कहाँ रहेंगे? क्या हम धार्मिक आदमी नहीं हैं? क्या हम अपने देवता को हम पूजा नहीं करते हैं? तो ये हम समझते हैं कि आंदोलन बहुत शुरू पहले हो जाना चाहिए था, ये लेट हो रहा है। लेकिन धर्म और जमीन का आंदोलन में हमेशा भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन रहेगा। और जनता से भी अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि रांची कूच करें। हारमू का जो मैदान के सामने हमारा जो शुरुआत होगा साधन चौक से विधानसभा तक, तो हम चाहते हैं कि वहाँ कूच करें और एक चट्टानी एकता का परिचय दें और धर्म को बचाने का काम करें। इससे पहले आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता भी रहे हैं और पुरजोर समर्थन करते थे, हर आंदोलन में दिखते थे। लेकिन आप भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन करने के बाद आपने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के पार्टी नहीं रह गया, यहाँ के जमीनों के पार्टी के नहीं रहेगा। क्या यही कारण है कि विधानसभा में आवाज नहीं उठ पा रहा है? और यही कारण है क्या, यही कारण है कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया, आपने शुभकामना नहीं दिया?
आखिर क्या कुछ है इसके नहीं पीछे? ऐसी बात नहीं है, शुभकामना है। लेकिन मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग कभी सदस्य नहीं रहे। मेरे पिताजी लोग रहे होंगे, है ना। और हम लोग किसी सामाजिक संगठन चलाते थे, आदिवासी जन परिषद चलाते हैं। और उसके बाद फिर राजनीतिक में आगाज हुआ हमारा झारखंड विकास मोर्चा, उसके बाद भारत आदिवासी पार्टी। तो क्या सीएनटी में आंदोलन कर रहे थे तब तो पूरा समर्थन दिया था ना, कि केवल समर्थन दिए थे उसमें? नहीं, सीएनटी का जब आंदोलन हुआ था तो हम लोग जब रघुवर दास जी ने जब सीएनटी एक्ट को संशोधन किया जा रहा था जी। तब हम लोगों ने एक विभिन्न संगठनों का एक बना था। तो हेमंत सोरेन भी थे समर्थन में, उस समय विपक्ष में थे। उसी आंदोलन से जो मुख्यमंत्री बने, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद देखे कि सभी मुद्दे भूल गए, उनको कोई याद नहीं है। यहाँ तक कि स्थानीय नियोजन नीति की याद नहीं है, यहाँ धर्म संस्कृति की याद नहीं है। जमीन इतनी बड़ी लुटेरे हो रहे हैं। अभी जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, एक भी बयान नहीं आ रहा है, एक भी बहस नहीं हो रही है। पेशा कानून पर बहस नहीं हो रही है, और न यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी के सवालों पर बहस नहीं हो रही है। झारखंड अराजकता पर जा रहा है। यहाँ का मुख्यमंत्री 5 साल हो गया, 7वां साल जा रहा है जितने के बाद, इसके बावजूद भी वो काम नहीं कर रहा है। आखिर क्या चाहता है? आप देखते हैं कि पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया है। रांची शहर का चेंज हो गया है, टाटा का चेंज हो गया है, रामगढ़ का चेंज हो गया। आदिवासी कहाँ गए? आसमान निकल गया कि जमीन निकल गया? ये बहुत बड़े चिंतन की बात है। तो हम राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों की करते हैं। राजनीति का समाधान होना चाहिए। आदिवासी स्टेट है, आदिवासी मूलवासियों का स्टेट है ये, और अलग राज्य के अकेले नहीं मिला है। तो क्या झारखंड की बर्बादी, जो झारखंड के जो इस तरीके से आदिवासियों के जो जमीन हड़पी जा रही है, उनका सरना स्थल तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो क्या इसका जिम्मेवार आप ऐसे ही मुख्यमंत्रियों को देना चाहते हैं? बिल्कुल, जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन हो चाहे कोई, आप टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाते हैं भाई? हमको क्यों चढ़ना पड़ता है जमीन में? आप क्यों टास्क फोर्स नहीं बनाते हैं? क्यों आयोग नहीं बनाते हैं? आयोग बनाइए जल्दी। आप विधानसभा में जमीन के मसले पर एक भी बात नहीं कर रहे हो यार। आपके पिताजी दिसुम गुरु का जमीन आंदोलन से शुरुआत हुई आंदोलन, उनका आंदोलन था साहूकारी खिलाफ और जमीन लूट के खिलाफ, लेकिन आज आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसका कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं आप माफिया तत्वों के साथ घिरे हुए हैं, या तो आप भरपूर जमीन ले लिए हैं। तो बहुत सारे मसले हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है। और हाँ, मैंडेट दिया आदिवासी लोग बोका है, ऐसे लोगों को बना दिया। चिंतक नहीं है, राजनीतिक रूप से चिंतक नहीं है यहाँ के समाज के लोग। आज समाज का लोग यदि अच्छे व्यक्ति को जिताता तो जमीन को बचाने का काम करता, नौकरी का ऐलान करता। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज मारे जा रहे हैं, आदिवासी पलायन हो रहा है। आप सर्वे देख लीजिए, एक घर छोड़ करके एक घर में जमीन को छीना जा रहा है। और शहर जब डेमोग्राफी चेंज हो गया, बिहारी जैसा लगने लगा, तो माफिया तत्व अब किनारे आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 10 एकड़ 15 एकड़ और फर्जी डीड, फर्जी कागज बना करके, फर्जी हुक्मनामा बना करके, फर्जी इस्तीफानामा बना करके। अरे इस्तीफानामा वैसा भी सब 35-40 का पेपर दिखाता है। इस्तीफा दिए तो क्या उसका रिकॉर्ड है रजिस्टर्ड में? क्या उसका ये डीसी ने परमिशन दिया आपको? क्या पूर्व जमींदार का रिकॉर्ड में लिस्ट है क्या? कुछ नहीं। आप आरटीआई में लिखा पढ़ी करिए, कहीं पर इसका जो है दस्तावेज नहीं मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि यहाँ के सीओ, अंचल अधिकारी और अफसर मिला करके उस जमीन को जो है सेट करता है और डबल जमाबंदी कर देता है। डबल जमाबंदी मतलब गैर आदिवासी का भी रहेगा, आदिवासी का भी रहेगा। भाई एक जमीन का 2 मालिक रहेगा क्या? मोटी रकम लेकर के। इस पर तो सीबीआई जांच की मांग हम लोग करते हैं। तो क्या ऐसे सवाल सदन में पूछने का कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, या फिर क्या जानते हुए ऐसे सवालों कुछ मैं बार बार कहा हूँ, कुछ विधायक बने हैं वो बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि 85% जो है यहाँ के विधायक, खासकर आदिवासी विधायक, मतलब पार्लियामेंटर नहीं है और कोई बात तो रखना नहीं चाहता है, बात को रख नहीं रहा है। तो हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से हम एक संज्ञान दिलाना चाहते हैं कि सुबुद्धि है, यदि आपको झारखंड की मिट्टी, झारखंड की आवाम, झारखंड की आदिवासी मूलवासी का यदि थोड़ा सा भी लोक लाज रखते हैं आप इनकी बातों को, तो आप जो है सभी मुद्दे पर काम करिए, अन्यथा झारखंड अराजकता में चला जाएगा। लोग क्यों आंदोलन करें जी? जब आदिवासी पार्टी बना है तो आंदोलन करने के लिए बना है कि राज भोगने के लिए बना है? तो देख रहे हैं कि राज कुछ लोग भोग रहे हैं, नेता लोग, भ्रष्टाचारी लोग, दलाल लोग, और जनता जो है कष्ट पे जी रहा है। तो ये इसीलिए कल का आंदोलन एक शुरुआत है। आने वाला समय में
जमीन और धर्म के मसले पर पूरे राज्यव्यापी आंदोलन चलेगा और समय पड़ेगा तो झारखंड बंद करने का भी काम हम लोग करेंगे। एक बयान आया था सुप्रीम कोर्ट के, एक श्रीवास्तव शायद क्या नाम था उनका, एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था कि मुंडा और संथाल लोग केवल कम प्रतिशत है, कम संख्या है और इतने आंदोलन कर रहे इसलिए उनको हक नहीं मिल रहा। अगर कुर्मी आदिवासी बन जाता है तो वो झारखंड बचेगा, कहीं ना कहीं झारखंड में इन यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका अधिकार होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं सुना हूँ, वायरल हो रहा था, कोई श्रीवास्तव करके एडवोकेट था, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का था, बहुत बेहुदा और बोका टाइप का बोल रहा था, समझे कि नहीं? अरे भाई, आदिवासी बनने का आंदोलन कोई कर रहा है तो करो, उसमें हमको क्या दिक्कत है? अब लेकिन को मुंडा बोका है, संथाल बोका है बोलोगे, झारखंडी का बोका बोलोगे, तो या पूरे देश का आदिवासी बना दो, पूरे देश की जनता को स्वतः आदिवासी स्टेट का राष्ट्र हो जाएगा। अब ये कहना कि भाई आरक्षण क्यों दिया गया है, देखिए बात को समझिए, आरक्षण इसलिए दिया गया है कि आदिवासी नहीं, कल हमारा 10 साल तक आरक्षण है, आदिवासी रहेंगे, आरक्षण हमारा नहीं रहेगी, तो आरक्षण दिया गया है 10 साल के लिए कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से डेवलप हो, फिर हटा देंगे। कुर्मी जो भी है वो भी आरक्षण मांग रहा है, मतलब आदिवासी बना फिर हमको आरक्षण मिलेगा। तो चलो भाई, कोई आंदोलन करता है तो हमें दिक्कत नहीं है भाई, डेमोक्रेटिक राइट है, कुर्मी भी करे आंदोलन, कोई भी बनने के लिए इस देश में आंदोलन करने का भी राइट है और विरोध करने का भी राइट है। लेकिन ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, ये बताइए क्या कह रहा है, बेहुदा है, यहाँ संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे यार, हमको तो सकते सबको आरक्षण हटा दो, आदिवासी हैं हम लोग, क्यों आरक्षण चाहिए भाई? आरक्षण ही हटा दो तुम। अरे आरक्षण इसलिए चाहिए कि आदिवासी समाज आज भी जंगल में जो है लकड़ी ढोके जीवन यापन करता है, आज भी दतुन पत्ते बेचता है, रांची शहर में रिक्शा चलाता है, आज उनकी जमीनें हैं, लेकिन देखते हैं कि उसको लूट करके माफिया तो बड़ा बिल्डिंग बनाया है और अभी भी रिक्शा चलाता है। तो क्या कुर्मी समुदाय जंगलों में नहीं रहता? तो वैसे तथ्यों को आप डेवलप करिए आर्थिक सामाजिक रूप से। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं क्या कुर्मी समुदाय दतुन पत्ते नहीं बेचता? कुर्मी समाज सजग व्यक्ति है, कुर्मी समाज जो है बहुत आर्थिक सामाजिक रूप से डेवलप किया गया है, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, उनके नेताओं से, कि भाई आप ऐसी बातें रखें कि आदिवासी मूलवासी की एकता हो, आदिवासी मूलवासी एक साथ रह करके हम लोग आगे बढ़े। ये नहीं कि उसकी हक छीन लेंगे, मतलब क्या बोले, ये लालची जाति टाइप का, तो ऐसा मत करिए। आप आदिवासी हैं कि नहीं हो चलेगा, कल घासी भी आदिवासी थे, पहले सभी आदिवासी थे यहाँ पर। तो क्या यही कारण है कि प्रेमशाही मुंडा जयराम महतो के साथ मिलना नहीं चाहता? उनके नहीं, मिलेंगे क्यों नहीं, हम लोग डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र को हम आदर करते हैं और सभी से मिलना चाहते हैं। आदिवासी मूलवासी सब जाति हमारा भाई है, ऐसा मैं कहाँ हूँ। अब लेकिन कहोगे कि वो एक वकील के माध्यम से कहवाइएगा वो बेहुदा है, तो वो है, अब हम बोलेंगे तुम बेहुदा हो, ये सब शब्दों का ये है जी बोका है, बोका नहीं है। हमारे पुरखा लोग भले पढ़ने लिखा नहीं, लेकिन जल जंगल जमीन को बचा के रखा। आज पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे दुनिया में देख लें, आदिवासी दर्शन के साथ ही जो है पूरे विश्व को बचाया, पर्यावरण को बचाया, जंगल को बचाया, तब जीवित है। आज अब उसकी हक छीन रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि हमारा जितने भी कुर्मी बड़े नेताओं से कि अभी इस सब मामले को नहीं उठाए, अब आंदोलन करना है करिए, रेल रोकिए, उससे मतलब हमको नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के लिए हमने लड़ा है अधिकतर। नहीं, वो लड़ा है, मैं कुर्मी लोग लड़ा है, आदिवासी लोग लड़े हैं, दोनों मिलकर लड़ा है, इन लोग पूरे झारखंड के लोग लड़े हैं, अकेले थोड़ी लड़ा है यार। मैं तो बार बार कहता हूं, लेकिन आप किसी को हक छीन के आप राज नहीं कर सकते हैं। आप हमारा भाई हैं, भाई जैसा रहिए, मिलजुल करके हम लोग झारखंड को संभालने का काम करें। हाँ, यदि अधिकार आपको गवर्नमेंट क्या तय करती है, गवर्नमेंट के ऊपर है। तो क्या प्रेमशाही मुंडा कुर्मी बनने का उन लोगों आंदोलन को समर्थन करता है? मैं देखिए, मैं पहले आदिवासी व्यक्ति हूँ और वैसे विवादास्पद, वैसे जो बेनोस फैलता हो, वैसे जो समाज में ये आतंक फैलता हो, समाज में विभेद फैलता हो, वैसे आंदोलन अशांति फैलता हो, वैसे को समर्थन हम नहीं करेंगे। हाँ, आदिवासी बनना चाहिए तो आदिवासी और कुर्मी बैठे साथ में, पूरे लोग बैठे हैं, तो कौन आदिवासी है तय होगा। अब चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास, अब वकील के माध्यम से गाली दिलवाएंगे हम लोग, तो हम लोग बोका है का जी? उल्टा पल्टा बात करिएगा। हाँ, बोलिएगा नहीं इतना प्रतिशत बनेगा तो आदिवासी स्टेट,
अब तो आदिवासी का पूरे देश को बना दो ना, आदिवासी पूरे देश का आदिवासी बना दो, पूरा भारतवर्ष आदिवासियों का था और रहेगा, इसमें कहाँ ये है। लेकिन देखिए, मैं सवालों पर डेमोक्रेटिक जो राइट है जी जो महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया और आरक्षण संबंधी कहता है जी कि आरक्षण हमें दिया गया आदिवासियों को, तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से डेवलप करेंगे, छूट जाएगा 10 साल के बाद, आपको भी छूट जाएगा। तो इसलिए इस सब चीजों को हम तवज्जो नहीं देते हैं। हाँ, आदिवासी जन मुद्दे जो भी हो, नौकरी का सवाल हो, पेट का सवाल हो, अपना अस्तित्व का सवाल हो, तो मिल बैठ करके हम लोग को आदिवासी समाज, कुर्मी समाज एक साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। बयान आता है, जयराम महतो का भी विधानसभा सत्र चल रहा था, बयान आया था कि कुर्मी आदिवासी बनने का हम पूरा समर्थन करते हैं। और बागोदर के एक विधायक हैं भाजपा के, वो उन्होंने भी विधानसभा में बातों को रखा था कुर्मी को आदिवासी बनाने को लेकर। तो हमारे दर्शकों ने सवाल किया था कि कुर्मी समुदाय पेशा कानून को लागू करने की कभी बात नहीं करते हैं, न CNT SPT को मजबूत करने की बात करते, तो इसको क्या कुछ किस नजर से आपका पार्टी, आप किस नजर? देखिए, अब JBKSS के नेता हैं माननीय जयराम महतो, वो समाज को जितवाया है तो समाज के लिए बोलेगा ही भाई कि हम समर्थन करेंगे जी। लेकिन हमको आदिवासी समाज जितवाए चाहे नहीं जितवाए, लेकिन आदिवासी समाज के साथ खड़े रहेंगे, हम बोलेंगे ही। लेकिन हमें लगता है कि कुर्मी समाज बहुत अच्छे हैं, नेता लोग बड़ा दिग्भ्रमित है। बोलिए कैसे? आदिवासी भी बनना चाहेगा और पेशा कानून का विरोध भी करेगा। एक तरफ छत्रपति शिवाजी का वंशज भी बोलेगा, फिर आदिवासी बनना भी चाहेगा। तो आप पहले ये तय करिए कि आप हैं क्या। एक तरफ हिंदुइज्म की घर में देखिएगा, सब हिंदू का पूजा करेगा, है ना, और उसके बाद बोलेगा हम आदिवासी बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अरे आदिवासी, मैं बार बार कहा हूँ, हालांकि आपके बोलेंगे तो कोई कटिंग करके डाल देगा कि आदिवासी का समर्थन करता है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग आदिवासी जैसे थे, क्योंकि आदिवासी संस्कार से जीता हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में। बिल्कुल, आदिवासी सृष्टि का उत्पत्ति किया है यार, सब आदिवासी से निकला है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है ना। लेकिन आप अकेले मांगते हैं आदिवासी हम बनना चाहते हैं। अरे भाई, कौन यहाँ तो संस्कृति के आधार पे मैं बार बार कहता हूँ कि आदिवासी जैसे हैं। मांडल देखिए, आजकल के राजपूत जो है बजाता है ऐसा कि आदिवासी का बाप नहीं बजा पाएगा, ऐसा बजाता है। तो संस्कृति रूप से सब हम आदिकाल से रहने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। अब लेकिन अपनी को बढ़ाने के लिए, और समाज कहाँ जाएगा? कोल तेली को डिमांड करेगा, कल नाई समाज के लोग डिमांड करेगा, कल जो है और जनजाति के लोग करेंगे आदिवासी हमको बनना है। तो देखिए, ये सब चीज जो है एक विवादास्पद मुद्दे हैं, इस पर हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। झारखंड को और ऊंचाई पर ले जाने करके, तालमेल साध करके हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी नौकरी नहीं मिल रही है, कारोबार का अधिकार नहीं मिल रहा है, भाषा संस्कृति डेमोलिश किया जा रहा है। ट्राइबल्स का कोई अभी बजट भी बना तो ट्राइबल के लिए कुछ बनाया नहीं। तो झारखंड बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इसको और स्पीडली करने की आवश्यकता है, इसलिए जन आंदोलन की आवश्यकता है। और आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कुर्मी समाज से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे भाई हो, भाई रहोगे, लेकिन विवादास्पद करके आप कभी भी भाईचारे का जो है स्पष्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए आइए मिलजुल करके एक नया नवनिर्माण झारखंड की ओर अग्रसर हों, और ताकि यहाँ के जो भी रहते हों आदिवासी मूलवासी का कि अलग राज होने के बाद हम समझते हैं 23-25 वर्ष हुआ लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, अभी भी भूखे पेट हम रह रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं दूसरे को। हम चाहते हैं कि घर घर बिल्डिंग हो, लेकिन आज हमारा समाज के लोग लखपति नहीं बन रहा। लखपति करोड़पति कौन बन रहा है? बाहर के लोग, यूपी बिहार के लोग। अभी लड़ाई है बाहरियों से, एक लड़ाई अपने लोगों से भी है, बाहरियों से है। लेकिन अभी का जो तगाजा है, मिलजुल करके बाहर के जो शोषक वर्ग है, जो जमीन छीनता है, नौकरी छीनता है, इसके लिए जन आंदोलन तेज करने की आवश्यकता है। और अंतिम सवाल रहेगा दादा, तो क्या जिस तरीके से आपने हम सवालों में भी जवाब देते हुए कहा कि अलग झारखंड राज्य के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने आंदोलन करके अलग झारखंड बनाया, तो क्या कहेंगे अलग राज्य बनने के बाद आदिवासी मूलवासी का तालमेल नहीं मिल पा रहा? यही कारण है कि दोनों का ही हक माना जा रहा है झारखंड में? नहीं, देखिए, अभी भी हम लोग जब गांव में जाते हैं, भले आंदोलन का लड़ाई जैसा भी हो, यदि कोई महतो आ जाता है तो गले ही लगाते हैं, मारते नहीं हैं। लेकिन ये राजनीति का तगाजा है। एक आध गो लोग ऐसे लोग हैं कि ऐसे शब्दों को डाल देते हैं कि ऑटोमेटिक जो हम लोग अलग अलग होने का मजबूर होने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है
कि अलग राज्य के पहले सब थे अच्छे, आदिवासी, मूलवासी, महतो, तेली सब लड़े। यहाँ के जो भी थे जी फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, देवघर के साइड में सब लोग थे, मिल के बैकवर्ड फॉरवर्ड सब मिलकर अलग राज्य को लिया। आज हमको एक विकास के पैमाने के, रोजगार को सवाल को लेकर के जो नीतिगत फैसले होना चाहिए था, आज सवाल नहीं हो रहा है। आज बिजनेस कैसे करेंगे? माननीय हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम 25 करोड़ का यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को काम देंगे, वो कहाँ गया भाई? आप सदन में क्यों नहीं उठाते हो? जी तो ये सब सभी मुद्दे पर अलग राज्य के पहले हम लोग ठीक थे और अलग राज्य होने के बाद भी ठीक रहेंगे। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक गोटी सेकने के लिए जो है कभी सब जन मुद्दे जो है विवादास्पद जन मुद्दे को लाता है। तो हमारे समाज ही कहती है ना, हम समाज से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप भी समाज के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ। तो दोनों मिल करके कोई भी बातें हो तो बुलाया जाए बड़ा महासभा, अब बैठ के तय करेंगे कौन क्या है, क्या होता है, विकास कैसे हो और कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पार्टी अलग अलग है, एक पार्टी मिलकर के यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब बाहरी पार्टी बीजेपी कांग्रेस को बाहर भेजो, लोकल पार्टी का गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे इसमें, तब ना एक राजनीतिक डेवलप होगी, यहाँ के लोग डेवलप होंगे। जी, वंचितों को लाभ मिलेगा। अभी तो प्रेमशाही मुंडा, आपको बताते चले, कुर्मी नेता के सबसे बड़े नेता अभी जयराम महतो हैं और उन्होंने एक बयान दिया था कुर्मी को आदिवासी बनाने का समर्थन करेगा। उसी को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। प्रेमशाही मुंडा जो आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता है, जिस तरीके से कुर्मी समुदाय के सबसे बड़े नेता जयराम महतो हैं, ठीक उसी प्रकार आदिवासी नेता के रूप में प्रेमशाही मुंडा है। इसलिए इस बयान को देखना और चर्चा करना बहुत जरूरी था। इसलिए इस विषय को भी अपनी चर्चा किया और फिलहाल स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि ये दोनों ही आदिवासी मूलवासियों के बीच एक असमानता की राजनीति, एक असमानता की द्वेष की भावना से इस ऐसे बातों को करके एक एकता को तोड़ा जाता है, जिसके कारण बाहरी इसका फायदा उठाते हैं। और लगातार कहीं ना कहीं दोनों ही समुदाय अलग राज्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और लेकिन अलग राज्य के बाद अलग थलग पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने स्पष्ट करते हुए, कई बातों को स्पष्ट करते हुए, क्लियर करते हुए कहा है कि मिलजुल करके ही एक जो अलग राज्य के जो सपने थे उसको पूरा किया जा सकता है। फिलहाल 7 मार्च को एक मानव श्रृंखला सिरमटोली सरना स्थल को बचाने को लेकर हो रहा है। इसलिए इस मानव श्रृंखला को समर्थन भारत राष्ट्र पार्टी ने किया है, इनके संगठन आदिवासी जन परिषद ने किया है। ठीक है, चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार भाई, जोहार। जोहार।